वेलकम टू फोकस एजुकेशन पॉइंट। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4.4। चैप्टर 4.4 में कुछ स्पेशल नहीं है, जो हमने 4.1, 2, 3 में पढ़ा है वही 4.4 में भी हमें पढ़ना है। इसका बेसिक्स भी कुछ नहीं है, हल्का सा कुछ अलग चीज़ें दी हुई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास कोई द्विघाती समीकरण दी हुई होती थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में, जहाँ पे हम क्या करते थे, a b और c के मान निकालते थे। a b c के मान क्या आते थे, उसके आधार पर हम b² माइनस 4ac मतलब d का मान हम निकालते थे, और d का मान क्या होता था ये हम देखते थे। तो अगर d का मान पहला दिया हुआ है कि d का मान अगर 0 से बड़ा आ जाता है, मतलब b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है, तो जो मूल होंगे वो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब दो अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर आता है, मतलब b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाता है, तो फिर दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, मतलब दो बराबर मूल उसके हमें प्राप्त होंगे। और अगर d का मान 0 से छोटा अगर हमें प्राप्त होता है, तो फिर उसमें कोई भी वास्तविक मूल नहीं प्राप्त होगा। यही सिर्फ इसका बेसिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों की मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम a का मान निकालते हैं, तो x² का गुणांक है 2, a का मान वही होगा। b का मान निकालते हैं, x का गुणांक है -3, यही होगा। और c का मान +5 दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, d का सूत्र लगाना है, मतलब b² माइनस 4ac में मान रखना है। तो b² तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 5, तो 3 का स्क्वायर हुआ 9 माइनस 4 दूनी 8 और 8 5 40। तो यहाँ पे देखो क्या आया, माइनस का 31 आया। अब d का मान क्या आया, d का मान आया 0 से छोटा। 0 से छोटा आया तो हम लिख सकते हैं द्विघाती समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है -4√3 और c दिया हुआ है +4। तो अब हम d को देखते हैं तो क्या होगा, b² माइनस 4ac होगा, इसमें रखते हैं। तो b का मान -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a 3 और c 4, इसको करते हैं। तो यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर होता है 16 और √3 का स्क्वायर होगा 3, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बचेगा। -4 तिया 12, 12 चौक 48, इसका गुणा करेंगे 16 तिया 48, 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 0 आया। तो d बराबर 0 कब होता है, d बराबर 0 होने पर दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अब जब d बराबर 0 पर दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त हो रहे तो हमें x का सूत्र लगाना है। x का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √d/2a। तो इसमें मान रखो, अब x के मान निकालो, -b तो b ये रहा, माइनस पहले से है 4√3, ठीक है, और प्लस माइनस √d का मान आया 0 और अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू 3। तो यहाँ से क्या निकला, -4√3/6, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 4√3 के अंदर भी माइनस है और बाहर सूत्र का माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ से देखो 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2√3/3, प्लस का 0 लगाएंगे तो यही रहेगा, और अगर माइनस का 0 लगाएंगे तो भी यही रहेगा। तो इसके दो मूल हमें प्राप्त होंगे, 2√3/3
और 2√3/3 और ये इसके x के मान होंगे। अब अगला देखो, a दिया हुआ है 2, b हमारा मिलेगा यहाँ से -6 और c दिया हुआ है 3। तो वापस से d निकालेंगे, b² -4ac कराओ, तो b² -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3, तो 6 का वर्ग होता है 36 -4 दूनी 8, 8 तिया 24। यहाँ से क्या मिला, 36 में से 24 गया तो बचा 12 बचा। तो यहाँ पे d क्या है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो 2 भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, 0 से बड़ा है इसलिए। तो अब क्या करते हैं, x का सूत्र लगाते हैं, -b + -√d/2a। तो लगाओ -b -6 इसके माइनस + √d मतलब 12/2a, a का मान है 2, ये हो जाएगा 6 + -√12/4। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बना। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 + -√12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3/4, ठीक है। तो यहाँ से देखो 4 के अंडर रूट है और √4 का मतलब होता है 2, तो बाहर क्या आएगा 6 + -2√3/4। अब देखो इस पूरे में किसका भाग जा रहा है, इन दोनों में, और इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। तो हम x के मान प्राप्त करेंगे, यहाँ से 2 का भाग दिया तो 3 बार गया प्लस √3/2, ठीक है। और अगर हम माइनस का निशान लेते हैं तो 3 - 3/2, इस प्रकार हमें x के 2 मान प्राप्त होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न द्विघाती समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों। देखो क्या दिया हुआ है, जिसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल कब होते हैं, जब d = 0 हो जाता है। तो हमें इक्वेशन दी हुई है, यहाँ से a b c निकालते हैं। a = 2, b = k और c = 3। तो d निकालते हैं, d का सूत्र होता है b² - 4ac, तो b² तो k का स्क्वायर -4 × a × c, तो k² -4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखो k² -24 आया। अब इसे किसके करना है, d के बराबर 0 करना है, तो d का मान तो ये आया, तो इसके बराबर 0 करेंगे, 0 किया तो यहाँ से क्या मिला, k² = 24। अब इस k का जो ये स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, तो √24 आया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, k = √4 × 6, 4 × 6 24 ही होता है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और हम जानते हैं 4 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल 2 होता है, ठीक है। और अंदर क्या है 6, तो 2√6, तो प्लस और माइनस में 2√6 हमें मान प्राप्त हुए। अगला देखते हैं, इक्वेशन दी हुई है, इसको हल करते हैं। इस kx का गुणा इस x से करेंगे तो बनेगा kx का स्क्वायर, kx का -2 से करेंगे तो -2kx, और पीछे प्लस का 6 है = 0। अब यहाँ से देखो, देखते हैं हम a का मान x² का गुणांक k, b का मान x का गुणांक -2k और c 6 दिया हुआ है। अब d का फॉर्मूला लगा के हम देखते हैं क्या होता है, b² -4ac, तो b² -2k का स्क्वायर -4 × a × c। अब इसको करते हैं तो यहाँ आएगा 4k² -24k। d का मान क्या आया, 4k² -24k। इसको थोड़ा सा और हल करें तो यहाँ से क्या कॉमन रख सकते हैं, k कॉमन आ सकता है या 4k कॉमन आ सकता है, तो अंदर बचेगा k और -6 = 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, d बराबर 0 करना है, तो इसको बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से 4k = 0 आएगा और k - 6 = 0 आएगा। अब इस 4k वाले को हल करेंगे तो 0/4 बराबर 0 होगा, और इसको हल करेंगे तो k बराबर 6 होगा। k का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर k का मान 0 हम हमारी दी हुई इक्वेशन में रखेंगे तो ये संतुष्ट नहीं होगी, लेकिन 6 हम इसमें रखेंगे तो ये संतुष्ट होगी। इसलिए k का मान क्या होगा, 6 होगा।
क्या है, किसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले चौड़ाई मानते हैं, माना चौड़ाई x मीटर है तो लंबाई क्या होगी, चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई से दुगनी है तो लंबाई 2x होगी, 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है ना। तो हम क्या करेंगे, x का गुणा 2x से कर देंगे, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये लंबाई दोनों का गुणा किया और बराबर क्या है, 800 है, ये हमें दिया हुआ है। अब इसको आगे हल करते हैं तो x इंटू 2x बनेगा, 2x का स्क्वायर बराबर 800। अब यहाँ से x का मान चाहिए तो 800/2 गुणा में था, बराबर के इधर भाग में आया, तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर मिला हमें 400। अब x स्क्वायर बराबर 400 है तो हम अंडर रूट हटाएंगे, सॉरी वर्ग स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ क्या लगेगा, अंडर रूट लग जाएगा, 400 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें x का मान क्या प्राप्त होगा, x का मान प्राप्त होगा +-20, क्योंकि 20 का वर्ग 400 होता है। अब चूंकि हम माइनस में अगर लेते हैं तो माइनस में कभी भी चौड़ाई नहीं हो सकती, चौड़ाई हमेशा प्लस में होगी, तो फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, x बराबर 20 ही लेना पड़ेगा प्लस में, और यही क्या होगी, इसकी चौड़ाई होगी। तो इस भैया की चौड़ाई क्या है, 20 मीटर है, और तो फिर लंबाई क्या थी, दुगनी थी, तो 2 × 20 बराबर 40 मीटर होगी, ठीक है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग दिया हुआ है 20 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो हमने माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, अब उसने क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है हमें 20 वर्ष। तो जब एक की x वर्ष है तो दूसरे की 20 में से x घटा देंगे तो अपने आप मिल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं दूसरे की आयु 20 - x, ठीक है, ये तो एक बात हुई। अब दूसरी क्या कह रहा है वो, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष था, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, तो 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, तो इस x में से 4 घटा देंगे तो पहले मित्र की निकलेगी, एक मित्र की आयु निकलेगी x - 4, ठीक है। तो दूसरे की क्या निकलेगी, दूसरे मित्र की आयु इस 20 - x में से -4 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या निकलेगा, यहाँ से तो निकला x - 4 और यहाँ से निकला 16 - x। अब उसने क्या कहा, इन दोनों का गुणनफल 48 था, तो हम इन दोनों का गुणनफल करेंगे, तो x - 4 16 - x = 48। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x का गुणा 16 से हुआ 16x, x का गुणा -x से हुआ तो माइनस का x स्क्वायर, -4 का गुणा 16 से हुआ तो 16 चौक 68, 16 चौक 64, और माइनस प्लस 4x बराबर 48। यहाँ से हम x स्क्वायर को भी उधर ले जाते हैं, सारे पदों को उधर ले जाते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का हुआ, फिर माइनस का 16x, माइनस का 4x, प्लस का 64 और प्लस का 48 बराबर में क्या आया, 0। इसको हल करते हैं, x स्क्वायर माइनस 16 और 4 20x हुआ, और प्लस 8 और 4 12 11 बराबर 0। हमें इक्वेशन बनी x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112, एक द्विघाती समीकरण हमें प्राप्त हुई। यहाँ से a का मान निकल रहा है 1 इसका गुणांक, b का मान निकल रहा है -20 इसका गुणांक, और c का मान निकल रहा है 112। अब हम देखेंगे, अब इसमें हम d का सूत्र लगा के देखते हैं क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इसमें रखो तो -20 का स्क्वायर -4 × a का मान 1 और c का मान 112। इसको करते हैं तो 20 का वर्ग 400 माइनस इस 112 का 4 से गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, तो आंसर आया माइनस का 48। अब देखो d का मान क्या आया, 0 से छोटा। इस स्थिति में कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं,
वास्तविक मूल नहीं होंगे तो यह स्थिति संभव नहीं है। उस नाम से क्या पूछा था, स्थिति संभव है या नहीं, तो स्थिति संभव नहीं है। वह क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 80 मीटर, क्षेत्रफल दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। हम मान लेते हैं कि उसकी लंबाई क्या है, माना पार्क की लंबाई x मीटर है। अब चूंकि x है तो हमें चौड़ाई की ज़रूरत है और परिमाप दिया हुआ है। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यह सूत्र होता है। अब हमें क्या चाहिए, ये चौड़ाई चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस चौड़ाई को यहीं रखते हैं और ये जो गुणा में और इसके जोड़ में है इसको बराबर के इधर भेज देते हैं परिमाप के पास। तो सबसे पहले तो गुणा वाले को भेजेंगे, गुणा में क्या है 2, बराबर के उधर गुणा की संख्या जाती है तो भाग में चली जाएगी, तो परिमाप बटे 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 भाग में आया। अब क्या बचा, लंबाई प्लस चौड़ाई बची। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से चौड़ाई का मान चाहिए तो लंबाई को भी हटाना है। लंबाई इधर प्लस में है, बराबर के इधर जाएगी तो काय में बनेगी, माइनस में बन जाएगी। तो पहले से इधर क्या है, परिमाप बटे 2 तो पहले से है और माइनस में क्या आई, लंबाई आई और बराबर क्या हुई, चौड़ाई। अब हम चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो देखो चौड़ाई हम ज्ञात करेंगे, तो परिमाप क्या है, परिमाप है 80 मीटर जो हमें दिया हुआ है, बटे में 2 और माइनस लंबाई क्या मानी हमने, x। अब देखो 2 का भाग जाएगा तो क्या बचा, 40 माइनस x मीटर। तो ये क्या आई, ये है आपकी चौड़ाई। ये हमने लंबाई मान चुके हम, परिमाप का काम हो चुका। अब क्या है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, जो कितना दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, हम लंबाई को लिखेंगे। लंबाई क्या मानी थी हमने, x, और गुणा में क्या लिखेंगे, 40 माइनस x, क्योंकि चौड़ाई क्या है ये हमारी 40 माइनस x, बराबर दिया हुआ है 400। इसको हल कर लेते हैं, x का गुणा 40 से हुआ 40x, माइनस का निशान, x स्क्वायर बराबर 400। पूरे पद को उधर ले जाएंगे तो ये x स्क्वायर प्लस में बना, ये माइनस का 40x और ये प्लस का 400 उधर था, बराबर 0। अब इसको हल करते हैं, इसके गुणनखंड कर देते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। इनका गुणा करेंगे तो 400 आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 40 आ जाएगा। इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 20। यहाँ माइनस 20 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 20। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो x माइनस 20 बराबर 0 और x माइनस 20 बराबर 0। एक कोष्टक और एक बार वाली, दोनों को क्या लिया, x माइनस 20, तो x का मान क्या आया, 20। यहाँ से भी x का मान क्या आया, 20। मतलब मूल हमें एक ही प्राप्त हुआ, 20, और एक समान प्राप्त हुआ। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 20 क्या मानी थी हमने, लंबाई मानी थी, तो लंबाई क्या आई 20 मीटर, और हमारी चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई थी 40 माइनस x, तो मतलब 40 माइनस 20, तो चौड़ाई क्या होगी हमारी 20 मीटर। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या आई 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप पिछले सभी चैनल वीडियो को देख लीजिए, सभी क्लासेस को कंप्लीट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।